जीएम का कंसेप्ट पता होने के बावजूद भी अगर तुम क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे एएमजीएम लगाना है या नहीं लगाना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं एएमजीएम को कंप्लीटली डीबंक कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन में तुमको इस मेथड का यूज करना है, जिससे कि तुम आसानी से जेईई मेंस एंड इवन एडवांस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। जिसमें अपन ने मेनली पूरे क्वेश्चंस के टाइप्स को 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया है। हर एक पार्ट में काफी सब कैटेगरीज भी हैं, मतलब जिससे कि अपन हर एक छोटे से छोटे सेगमेंट को यहाँ पे कवर कर पाएंगे। जब भी तुमको कभी क्वेश्चन दिखे तो तुम 100% श्योरिटी से बोल पाओगे यहाँ पे एएमजीएम लगा के फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक के बारे में डिटेल में अपन बात करते हुए चलेंगे। अपन वहां पे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है कि अगर अपने को क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, एक्सप्लिसिट केसेस अगर अपने को दे रखे हैं, तो उस सिचुएशन में अपन एएमजीएम का यूज कर देंगे। मतलब इसका ये हो गया कि अगर तुमको किसी क्वेश्चन में काफी एक्सप्लिसिटली ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव हैं और मिनिमम सम पूछ ले रहा है या फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट वो अपन से पूछ ले रहा है, ये दो तरीके से वो पूछ सकता है। पहला केस कि तुमको सम दे देगा और फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछ लेगा, या फिर तुमको प्रोडक्ट दे देगा और फिर बोलेगा मिनिमम सम बताओ, जैसे बेसिकली ये वाला एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास एक्स और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज हैं और उनके प्रोडक्ट इसकी वैल्यू ये है, तो लीस्ट वैल्यू अपने को इसकी बतानी। अब देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक्स क्यूब बन रहा है, ठीक है, यानी कि मेरे को एक्स 3 बार चाहिए। अपने को एएमजीएम में और क्या पता होता है, हमको एएमजीएम में ये वाली चीज पता होती है कि अगर मान लो मेरे पास दो वैल्यूज ए और बी हैं, तो उनका एवरेज एक्चुअली में ए इंटू बी के प्रोडक्ट की पावर ये इससे हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। अब यहां पे अगर मान लो मैं सीधा सीधा एवरेज जैसे 3x और 2y अगर ले लेता हूं, तो यहां पे 3x प्लस 2y आ जाएगा डिवाइड बाई 2। लेकिन यहां पे 3x एंड 2y करोगे तो अब अपना काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पे x की पावर 1 और y की पावर 1 है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर या तो इस पोर्शन की वैल्यू वो दे देता या इसकी, यहां पे प्रोडक्ट वाली वैल्यू दे रखी है, मतलब इस वाले पोर्शन की इसने वैल्यू दे रखी है, जिसमें अब अपने को ये दे रखा है लेकिन x की पावर 3। तो वैसी सिचुएशन में अपन इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि एक्स क्यूब बन जाए। एक्स क्यूब कब बनेगा? जब यहां पे ये x वाली वैल्यू 3 बार मल्टीप्लाई हो। ऐसे ही वाई स्क्वायर कब बनेगा? जब ये y वाली वैल्यू यहां पे 2 बार मल्टीप्लाई हो। तो बेसिकली मैं यहां पे अगर इस एएमजीएम वाले कंसेप्ट को ऐसे लगा दूं कि ये ऐसा कहना चाह रहा है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स और y प्लस वाई, जिससे क्या होगा कि अगर तुम इसको x प्लस ये अब अगर ऐसे लिखोगे तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे अगर अपन देखें तो 5 है, ठीक है। और इधर साइड क्या आ जाएगा, यहां पे अपने पास में आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस और फिर y इंटू वाई, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब ऊपर अगर देखोगे तो ऊपर तो अभी भी 3x प्लस 2y ही लिखा है, यहां पे 5 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा इसकी पावर 1/5 हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर की पावर ये। अब इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है, तो 3x प्लस 2y इसको रहने देते हैं, 5 को इधर ले जाते हैं। एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 की पावर 15 है और ये पूरे की पावर ये है। तो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब कि 8 होता है, 8 इंटू 5 करोगे तो 40 आ जाएगा। 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आ जाएगा, यानी कि इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 40 हमारे पास में हो जाएगी। ऐसे अपन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन की सम अब अपने को दे दिया है और फिर यहां पे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है x इंटू वाई इंटू जेड की। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर मान लो मैं इसको डायरेक्ट ले लूं, यानी कि am लेने के लिए अपन इनको 3 टर्म मान लेते हैं, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पे ग्रेटर देन, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा एक्स वाई इंटू दूसरी टर्म इंटू तीसरी टर्म पूरे की पावर 1/3। इसका सम तो इसने 12 दे रखा है, ये 3 यहां पे आ जाएगा। यहां पे देखोगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और पूरे की पावर ये, तो ये हो गया 4। अच्छा, मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूं, एक्स वाई जेड की पावर 2/3 और लेस देन इक्वल टू ये वाली वैल्यू 4 आ जाएगी।
अब अपन यहां पे क्या कर देते हैं, दोनों साइड में सिंस ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड अपने पास में, तो हम यहां पे 3/2 पावर इधर कर देते हैं, 3/2 पावर इधर कर दो। जब ऐसे करोगे तो लेफ्ट में एक्स वाई जेड बन जाएगा, क्योंकि मेरे को बनाना भी यही था, क्योंकि यही तो पूछा है। और यहां पे आ जाएगा, इसको अंदर वाली वैल्यू को 2 की पावर 2 लिख देते हैं, 3 की पावर ये आ जाएगा। बेसिकली यहां पे हो जाएगा एक्स वाई जेड लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी 8 अपने पास में हो जाएगी। ये तो डायरेक्ट केसेस हैं, जब सम दे रखा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट दे रखा है, सम पूछ रहा है। तो ऐसे ही एक और काफी इंटरेस्टिंग सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो एडवांस में भी पूछा गया था। यहां पे देखो, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है हालांकि वही वाला प्रोसेस, वही वाला मेथड जो अभी अपन ने यूज किया उसी का यूज करना है। ये हमसे कह रहा है कि अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब इसकी अगर मान लो मेरे को मिनिमम वैल्यू बतानी, तो ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास में बेसिकली आनी चाहिए एम में, यानी कि 3 की पावर y1, 3 की पावर y2, 3 की पावर y3। लॉग में बाद में ले लूंगा, ठीक है। डिवाइड बाय अगर मान लो मैं 3 करता हूं तो ये आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, 3 की पावर y1 इंटू 3 की पावर y2 इंटू 3 की पावर y3 पूरे की पावर 1/3। अब इसकी वैल्यू तो अपन को नहीं पता है, ठीक है, तो यही तो हमको चाहिए भी एक्चुअली में। 3 की पावर ये y2 प्लस 3 की पावर y3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन। इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y1 y2 और y3 हो जाएगा पूरे। अब ये सम इसने दे रखा है, यानी कि अब अगर अपन देखें तो इस वैल्यू को, ये वैल्यू डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 9 और पूरे की पावर 1/3, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर मान लो मेरे पास में आ रही तो पावर से पावर कैंसिल होगी, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। बेसिकली अपने पास में ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय 3, इस 3 को मैं उधर ले जाता हूं तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 3 से, यानी कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 4। अब हम यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं कि सिंस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लेना चाहता हूं, यानी कि मैं दोनों साइड लॉग विद बेस 3 अगर ले लूं, तो log विद बेस 3 और ये वाली वैल्यू यानी कि 3 की पावर y1, 3 की पावर y2, 3 की पावर y3 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पे आ जाएगा log 3, ये 3 की पावर 4, बेसिकली इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ये अपने पास में इनइक्वलिटी आएगी, तो मिनिमम वैल्यू यहां पे हो गई 4, यानी कि स्मॉल m की वैल्यू मेरे पास इस सिचुएशन से 4 आ चुकी है। अब दूसरा वाला पार्ट फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कैपिटल M अगर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है, तो अब अपने को बताना है ये वाला आउटपुट, यानी कि पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लो मेरे को निकालनी है, तो मैं यहां पे आउटपुट पे फोकस कर लेता हूं, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट पे, यानी कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि x1, हम x1 x2 x3 ही यहां पे लेंगे, क्योंकि ये अपने को पता है कि log ऑफ m इंटू n log m प्लस log n लिख सकते हैं, जिसका फायदा ये हो जाएगा कि इसको अपन x1 इंटू x2 इंटू x3 पूरे की पावर 1/3 ले लेते हैं। अब x1 प्लस x2 प्लस ये तो 9 दे रखा है, तो बेसिकली आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 3 यानी कि 3। तो मैं इसको लिख देता हूं x1 इंटू x2 इंटू x3 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 अपने पास में आ जाए। अब अगर ये लेस देन इक्वल टू 3 आ गया है, तो मेरे को अब यहां पे लॉग लेना है, तो मैं log विद बेस 3 अगर ले लेता हूं, सिंस बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू अपने पास में यहां पे ये आ जाएगी। यानी कि अब अगर अपन एक सेकेंड ना, यहां पे पावर 1/3 भी है, ठीक है, अगर ये पावर 1/3 है तो ये 1/3 यहां पे आएगा, तो ये 1/3 आगे आ जाएगा और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये अपने पास x1 इंटू x2 इंटू x3 और ये हो गया 1, 1/3 के 3 को उधर ले जाओगे तो ये। अच्छा यहां पे एक और चीज मैं बता देता हूं, log m इंटू n अगर होता तो log m प्लस n log n लिख देते हैं, लेकिन m n p अगर तीनों मल्टीप्लाई में, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log m यानी कि ये प्लस log n प्लस log p अपने पास ये आ जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 1/3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ रही है, ये कैपिटल M की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो स्मॉल m और कैपिटल M दोनों की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब जो ये आउटपुट निकालना है इस पे काम करना है। अब तो सिंपल हो गया कि ये जो पावर 3 है तो ये आगे आ जाएगा, तो 3 log 2, स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास में 4 थी,
4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूं, यहां से 2 पावर आगे आ जाएगी, यहां पे log 3 और कैपिटल M की वैल्यू 3 थी, ये लिख देते हैं। तो 3 इंटू ये 2 आगे आ गया तो ये वैल्यू ये बन जाएगी और इसकी तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू ये, हाँ ये 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि ये बेसिकली 8 हमारे पास आ जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से AMGM अपन काफी आसानी से लगा के सॉल्व कर सकते। अब आता है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में जहां पे कुछ चीजें दे रखी होती हैं, कुछ चीजें मिसिंग है, उस बेसिस पे भी हम AMGM लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे ज्यादातर सिनेरियो रेसिप्रोकल या इनवर्स फंक्शंस वाला होता है। जैसे कि पहले वाला कंडीशन अगर देखोगे, अगर तुमको कहीं पे ये दे रखा है या फिर स्क्वायर वाला दे रखा है, क्यूब वाला दे रखा है या फिर ये दे रखा है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर तुम इन दोनों को दो टर्म ले लो और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो x इंटू 1 बाई एक्स और पूरे की पावर 1 बाई, ये तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली x प्लस 1 बाई एक्स, 2 अगर उधर जाएगा तो ये आ जाएगा, यानी कि x प्लस, अगर x एक पॉजिटिव वैल्यू तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। वैसे ही इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी, सेम इसकी वैल्यू भी हो जाएगी। तो इसी फंडे को अपन इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक और चीज मैं बता देता हूं कि ऐसा ही सेम टाइप का सिनेरियो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो फिर से इन दोनों को अगर तुम लोगे तो यहां पे तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2 और यहां पे आओगे तो ये वाली वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जिससे ये 1 बन जाएगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो, हालांकि ये अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है, लेकिन अपने को इसमें करना क्या है ये चीज समझ लो कि ABC अपने पास में नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो अपने को इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब वैसे देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये लग रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, यहां तो सब कुछ अलग हो रहा है। लेकिन अगर अपने को ये कंडीशन अभी पता है कि हम इसका यूज कर सकते हैं या ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं, तो इसमें एक चीज देखो कि इसको ना इसके नीचे ले आते हैं, है ना। जब तुम इसको इसके नीचे लेके आओगे तो अपन इसको लिख सकते हैं a की पावर 8 4 a की पावर 4 डिवाइड बाई 1 और यहां पे a की पावर 4। ऐसे ही b स्क्वायर को इसके नीचे ले जाओ तो यहां पे आ जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई b स्क्वायर, और यहां पे तो है नहीं तो इसको c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2, अभी के लिए यही रहने देते हैं। अब देखो, अगर मैं a की पावर 4 से इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये बनेगा a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4, ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। और इस वाली वैल्यू को ना, सिंस मेरे को एक मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इसको ना परफेक्ट होल स्क्वायर बना देता हूं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं c प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये जो 2 है ना, इसको प्लस 1 लिख दो तो ये वाली वैल्यू c प्लस 1 का होल स्क्वायर होगी और बीच में प्लस 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये आ, अब देखो, अब अपने को पता है कि जैसा अभी हमने यहां पे देखा कि कोई भी एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर दे रखा होता है तो वो वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। तो ये हो जाएगा 4 प्लस, जैसे देखो यहां पे देखोगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4, अभी के लिए चलो ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 3 और ये हो जाएगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाली वैल्यू का ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। ये होल स्क्वायर है तो c की वैल्यू तो कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकती है, तो -1 भी हो सकती है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 6 हो गई। अब बीच में मल्टीप्लाई है यहां पे, इसकी मिनिमम वैल्यू 5 हो जाएगी, अगले वाले की मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 30 इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाए। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे दूसरे टाइप के एक्सप्रेशंस भी अपने को देखने को मिलते हैं जहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फंक्शंस दे रखे होते हैं। यहां पे भी वही सेम कहानी है कि अब अगर मान लो मैं a की पावर x और a की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 करूंगा तो यहां पे a की पावर x इंटू a की पावर माइनस x पूरे की पावर 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां 1 आ जाएगा। ऐसा ही फंडा अपन इस वाले क्वेश्चन में लगा सकते हैं कि हमारे पास ये सारे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, मिनिमम वैल्यू चाहिए k की। क्या बोला है कि ये एक्चुअली में AP है। अब देखो, अगर ये वाली वैल्यू AP है तो अपने को एक चीज पता है कि इस वैल्यू को देख लो, सिंस ये k की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जैसे अपने को पता है कि ABC अगर 3 टर्म AP में होती है ट्वाइस b इक्वल्स टू a प्लस।
अगर ये इसकी यहां पे कोई मिनिमम वैल्यू की बात करो तो ये भी मिनिमम वैल्यू का ही सिनेरियो होना चाहिए, है ना। अब अगर ये मिनिमम वैल्यू का सिनेरियो, तो ये देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर एक्स प्लस 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स। बेसिकली मैं इसको 4 अगर कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे इसको तो डायरेक्ट यही रहने दो कि 16 की पावर एक्स और 16 की पावर माइनस। अब अपने को क्या पता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होती है और इसकी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। मिनिमम का सिनेरियो हम कंसीडर करें तो हम मिनिमम वैल्यू यानी कि 2 ले लेंगे। तो ये वाली वैल्यू 8 हो गई, बीच में k/2 है और अगले वाली 2 है। अब अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि मिडिल टर्म का ट्वाइस यानी कि 2 इंटू k/2 एक्चुअली में दोनों टर्म्स का सम के बराबर होता है। इससे ये चला गया, k की मिनिमम वैल्यू आ गई 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तुम चाहते तो यहां पे इसको लेंथी मेथड से भी कर सकते, पहले k के साथ रिलेशन बना लेते 2b इक्वल्स टू a प्लस सी वाला, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते, चाहे ऐसे कर लो, ऐसे ये और भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी में काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, जेईई एडवांस तक के लेवल वाले क्वेश्चन है, जहां पे एएमजीएम वाला जो फंडा है वो डायरेक्टली इतना इजीली अपने को नहीं मिलेगा, अपने को वो काफी हिडन सिनेरियो में मिलेगा। तो हमको वहां पे ढूंढ के उसको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें पहला फंडा ये है कि जब तुमको ये वाली वैल्यूज जो हैं वो पावर्स इस तरीके से, जैसे प्रोडक्ट वाला अपन स्टार्टिंग में जो देखे थे, प्रोडक्ट और सम वाला, कि वहां पे सीधा सीधा हम क्या, अगर सम कर दिया डिवाइड बाय 2 कर दिया, यहां प्रोडक्ट कर दिया कैंसिल हो गया, या फिर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आ गया कि उसकी वैल्यू दे रखी है, ऐसा अपन देखे थे। लेकिन जब ऐसा ना हो, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में अब हालांकि में ट्रिग्नोमेट्री का है तो 0 से पाई है, 0 से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x है तो अपने को पता है साइन एक्स पॉजिटिव होता है और कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव ही होगा। तो अब इस वैल्यू की अगर अपन बात करें, हालांकि इसकी मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो तुम यहां पे डायरेक्टली तुम क्या करोगे कि भाई 3 साइन एक्स प्लस कॉसेक क्यूब एक्स डिवाइड बाई, मैंने 2 कर दिया, 2 टर्म है, यहां 3 आ जाएगा, यहां साइन एक्स आ जाएगा, यहां कॉसेक क्यूब एक्स। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गया, एक से तो एक कट गया लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स बच गया। तो इस चीज को अपने को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि मेरे को यहां पे एक्चुअली में ये जो साइन एक्स है, सिंस कॉसेक एक्स की पावर 3, तो साइन एक्स भी मेरे को 3 बार मल्टीप्लाई में चाहिए। तो ये लगभग लगभग वैसा ही सेम क्वेश्चन है जैसा हम स्टार्टिंग में किए, तो 3 बार चाहिए। तो ये जो 3 साइन एक्स है ना, मैं इसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसको ऐसे ट्रीट कर देता हूं कि एक टर्म साइन एक्स है, दूसरी टर्म भी साइन एक्स है, तीसरी टर्म भी साइन एक्स है, और चौथी टर्म जो है वो कॉसेक क्यूब एक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गई। यहां पे ये आ जाएगा, यहां पे करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉसेक क्यूब एक्स और पूरे की पावर 1/4। अब अपने को पता है ये तीनों इसको कैंसिल कर देंगे, और ये जो है ऊपर, ये तो अभी भी 3 साइन एक्स प्लस कॉसेक क्यूब एक्स ही लिखा हुआ है ना। तो ये अपने पास 3 साइन एक्स प्लस कॉसेक क्यूब एक्स है, नीचे आ गया 4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बहुत आसानी से हो ही गया, तो खत्म ही हो गया कि भाई 3 साइन एक्स प्लस कॉसेक क्यूब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मिनिमम वैल्यू 4 हो गई, ये आ गया इसका आंसर। हालांकि ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के मतलब कि यहां पे सिनेरियो थोड़ा सा अलग रहता है, अपने को पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है, लगभग लगभग ये भी उसी तरीके का, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हो रहा है कि अब अपने को 2x प्लस 3y की वैल्यू उसने दे रखी है, ठीक है, वो 7 है। अब अपने को पता है कि x क्यूब इंटू वाई की पावर 4 ये वाला मेरे को बनाना है, जिसका मतलब मेरे को x वाली वैल्यू 3 बार लेनी पड़ेगी, लेकिन यहां तो 2x है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि मैं 2x को 3 बार लेके 3 पार्ट में ऐसे कर सकता हूं। ऐसे ही मैं 3y को 4 पार्ट में लेना है, क्योंकि y की पावर 4 बनाए तो 4 पार्ट में ऐसे। यानी कि बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने एक पार्ट के लिए 2x/3 ले लिया, इसको मैं 3 बार ले लिया, जिससे कि इसका सम करोगे तो अल्टीमेटली 3 इंटू 2 यही 2x ही आ जाएगा। ऐसे ही मैंने 3y को ले लिया, 3y/4 करके ले लिया, क्योंकि 4 बार अगर मैं इसको लूंगा तो अब हमारे पास ये बन जाएगा, अल्टीमेटली बनेगा 3y ही। और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे तो 3 और 4 7 हो जाएगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो यहां से क्या होगा, एक्स क्यूब आ जाएगा सबसे पहले तो, और फिर क्या आएगा 2/3 की पावर 3 हो जाएगा।
फिर y की पावर 4 हो जाएगा, फिर 3/4 की पावर 4 हो जाएगा और पूरे की पावर 1/7। अब ऊपर वाली वैल्यू का सम अगर अपन करेंगे तो ये तो 2x प्लस 3y ही हो जाएगा, डिवाइड में 7 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां से देखो, इसको x क्यूब और y की पावर 4 को एक साथ कर देता हूं, 2 की पावर 3, इसको मैं ये लिख दिया, 3 की पावर 3 लिख दिया, अगले वाले को 3 की पावर 4, और 4 की पावर जो 4 है ना, मैं उसको 2 की पावर 8 लिख देता हूं, 2 की पावर 8 पूरे की पावर 1/7। अब देखो, अपने को पता है 2x प्लस 3y की वैल्यू 7 है, तो 7 डिवाइड बाई 7 करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, तो इसको 1 में इधर लिख देता हूं, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहां पे आ जाएगा x क्यूब y की पावर 4, इससे इससे ये चला जाएगा, 3 बचेगा, इससे ये गया 2 की पावर 5, यानी कि 32 बच गया। तो हमारे पास यहां पे बच गया 3 और डिवाइड बाई 2 की 32, ऐसे लिख देता हूं, पूरे की पावर 1/5, और ये लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर ऐसा है तो मैं दोनों साइड पावर 5 कर देता हूं। दोनों साइड जैसे ही मैंने पावर 5 किया तो यहां पे आ गया x की पावर 3 y की पावर 4 इंटू 3/32 लेस देन इक्वल टू, ये तो 1 ही रहने वाला है। तो अब तुम यहां पे क्या बोल सकते हो कि x क्यूब y की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 32/3। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड अपन बना सकते थे कि अगर मान लो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू को मैं अल्फा बोल देता हूं, तो मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अल्फा बताइए, तो ये 10 हो जाता है इसका आंसर इंटीजर फॉर्म में, अगर मान लो अपने को इसको कन्वर्ट कर। इसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं जहां पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा होता है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या रेंज वगैरह को अपन यहां पे एएमजीएम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और इसके लिए कैलकुलस में f' वगैरह करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की हेल्प से भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। बट हालांकि अपन यहाँ पे एएमजीएम की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं उसी मेथड से इसको बता रहा हूं कि मेरे पास ये वाला फंक्शन लिखा हुआ। ठीक है, अब ये वाले फंक्शन में अगर तुम देखोगे ना, तो मेरे को ऐसा बनाना है कि ये 1 प्लस एक्स टाइप का न्यूमरेटर में कुछ बन जाए, उसका होल स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक है। अब होल स्क्वायर बनेगा तो 4 को अगर मान लो, जैसे यहां पे देखो 4x स्क्वायर 8x, और यहां पे 4 ले लेता हूं, और यहां पे आ जाएगा 9, और यहां पे 6, इसको x प्लस 1। ऐसा मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि अभी तुमको समझ में आएगा। जैसे यहां पे 84 नहीं है, ये 8x है, तो ये 4 को अगर कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन जाएगा प्लस 9। इसको ना मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और 6 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या होगा, अब देखो, अब अगर अपन देखें तो मैं इसको अलग अलग तोड़ देता हूं कि 4 डिवाइड इंटू दिस और डिवाइड बाई ये, ऐसे ही 9 डिवाइड बाई 6 इंटू एक्स प्लस। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि इससे तो ये चला गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। तो बेसिकली क्या आ गया कि ये अपने पास 2 इंटू एक्स प्लस 1/3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर मान लो तुम इस वाली वैल्यू को t बोल देते हो, तो ये वाली वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 1/t है। तो t प्लस 1/t अपन तो बहुत बार देख चुके हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, तो लीस्ट वैल्यू इसकी 2 आ गई और ये इसका आंसर होगा। एएमजीएम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। बस अपने को ध्यान ये रखना है कि कैसे लगाना है, क्या सोचना है। और क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहां पे ए बी सी तीनों पॉजिटिव वैल्यू है, ए तीनों का सम दे रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। जब भी इसकी मिनिमम वैल्यू, जैसे कि अभी तक अपन ये चीज समझ सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वाला जब भी सिनेरियो होगा अपने दिमाग में ये एएमजीएम वाला फंडा लगना है। अब देखो, अब इसमें तो डायरेक्टली कुछ तो लग नहीं पाएगा क्योंकि ये तो कैसे प्रोडक्ट करोगे, कैसे सम करोगे, रेसिप्रोकल वगैरह ये सब हो रहा है। लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा सा चेंज कर दो कि यानी कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एलसीएम अगर मान लो अपन इसका ले लेते हैं, ये बी आ जाएगा और ऐसे ही 1। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां पे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम उसको थोड़ा चेंज कर दोगे तो तुम वहां पे काफी आसानी से एमजीएम लगा सकते हो। अब ये अगर हो गया है तो एक चीज देखो कि अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, तो मैं 1 माइनस ए क्या लिख सकता हूं, ए को उधर ले जाता हूं तो 1 माइनस ए हो गया, जिसकी वैल्यू बी प्लस सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बी प्लस, सिंस सब मल्टीप्लाई में तो डिनोमिनेटर में एबीसी लिख देता हूं। ए माइनस 1 माइनस ए की वैल्यू बी प्लस सी हो गया, 1 माइनस बी की वैल्यू ऐसे ही
ए प्लस सी हो जाएगा और इसकी वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगा। अब सिंस दोनों ए बी सी हो, तीनों जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव वैल्यू, तो अपन एक चीज कर सकते हैं कि बी प्लस सी की अगर बात करोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ बी सी के इससे बड़ी होगी, ठीक है, जिसका मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट बी सी। इसी सेम तरीके से a प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए सी, इसी तरीके से a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए बी। अब बस इन तीनों को रिप्लेस कर दो, जैसे ही इसमें तुम रिप्लेस करोगे तो b प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ ए बी, रूट देखो ए बी नहीं, यहां पे बी सी आ जाएगा, किसी को भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे ए सी आ जाएगा, यहां पे 2 रूट ऑफ ए बी आ जाएगा, नीचे डिवाइड में ए बी सी। अब देखो 2 3 बार है तो इसको 8 लिख देते हैं। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो अपने पास b की पावर 1/2 2 बार है तो b 1 हो जाएगा, a की पावर 1/2 2 बार है तो ये 1 हो जाएगा, c की पावर 1/2 2 बार है तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि a b c की पावर 1 1 1 हो जाएगी, तो a b c से a b c गया तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जैसे रूट ऑफ ए बी है और अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, सबको लिखोगे तो पावर ऐड कर देंगे a की और b और c की, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आई होप सबको क्लियर हो गया कहां पे AMGM लगाना है, कैसे क्वेश्चंस में लगाना है, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है और कैसे अपने को अपना अप्रोच बिल्ड करते हुए आसान रास्ता ढूंढना है किसी भी जेई मेंस एंड इवन एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को अपन ने इस लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहां से जाके बाकी टॉपिक्स को भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो।